नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ऑनलाइन CGPSC में। देखिए, आज का टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। मैं विषय स्टार्ट करने से पहले यह बता देता हूं कि 2019 में हाल ही में इस अधिनियम में परिवर्तन हुआ है और इस अधिनियम का नाम 2019 अगस्त माह से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कहा गया है। क्लियर है? तो आपको इस अधिनियम में अध्याय और धारा को याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह व्यापक रूप से परिवर्तित हो चुका है। क्लियर है? मैं आपको बताते हुए चलूँगा कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है। अब देखिए कि हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे कि उपभोक्ता कौन है, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या से प्रावधान किए गए हैं तथा इस अधिनियम का महत्व क्या है और मुख्य परीक्षा के एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि इस अधिनियम का प्रारंभिक या अध्याय 1 कहता है, इसका संक्षिप्त नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया है और लागू कब से किया गया है? 24 दिसंबर 1986 से। इसलिए 24 दिसंबर के दिन भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? अब देखिए कि इस अधिनियम के तहत कुछ परिभाषाएं दिया गया है जो 30 शब्द के प्रश्न में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता कौन होगा या परिवादी कौन होगा, कौन शिकायत कर सकता है। ठीक, तो देखिए कौन शिकायत कर सकता है। तो पहला, या तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। दूसरा, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कोई ऐच्छिक उपभोक्ता संगठन शिकायत करता हो सकता है, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार शिकायत करता हो सकता है, या एक या अधिक उपभोक्ता जहां समान हित वाले अनेक उपभोक्ता हो वह भी शिकायत करता हो सकता है, या उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में उसका उत्तराधिकारी या उसका प्रतिनिधि शिकायत करता हो सकता है। तो इतने लोग जो है शिकायत करता हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि उपभोक्ता कौन होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसी वस्तुएं या सेवाओं का उपभोग करता है जिसका भुगतान किया गया हो, या जिसके भुगतान के लिए वचन दिया गया हो, या आंशिक भुगतान किया गया हो, या आंशिक वचन दिया गया हो, या फिर विलंब भुगतान प्रणाली के तहत वस्तुएं खरीदी गई हो, वह उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। देखिए कि वस्तु के उपयोगकर्ता वस्तु खरीदने वाले की स्वीकृति से यदि उस वस्तु का उपयोग करता है तो वह भी उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। क्लियर है? दूसरा है कि भाड़े पर यदि कोई सेवा लेता है या उसका उपयोग करता है जिसका भुगतान किया गया हो तो वह भी उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। तो इस अधिनियम के तहत आपको उपभोक्ता की परिभाषा 30 शब्द में इस प्रकार से आपको लिखना है। तो 30 शब्द में यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता किसे माना जाएगा। क्लियर है? देखिए कि 2019 में जो परिवर्तन हुआ अधिनियम में, उसमें उपभोक्ता की परिभाषा इस प्रकार दिया गया है कि वह व्यक्ति जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है उसे उपभोक्ता कहेंगे। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं हुए जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है या कमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। क्लियर है? देखिए कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या टेली शॉपिंग के द्वारा या मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए किया जाने वाला सभी तरह का ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन शामिल है। ठीक, अब चलिए जानते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत और कौन कौन से प्रावधान हैं। तो देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत अध्याय 2 में उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की व्यवस्था की गई है। केंद्र, राज्य और जिला स्तर के लिए अलग अलग उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रावधान किया गया है। जैसे केंद्र के लिए केंद्र सरकार के उपभोक्ता कार्यकलापों का भार साधक मंत्री की अध्यक्षता में
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना केंद्र सरकार करेगी, जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य भी शामिल होंगे। वहीं राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बात किया जाए तो राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार में उपभोक्ता कार्यकलापों के भार साधक मंत्री की अध्यक्षता में तथा अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की जाएगी। वहीं जिला स्तर पर देखा जाए तो जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में तथा अन्य सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों से मिलकर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की जाएगी। ठीक, अब देख लिए इनका जो अधिवेशन होगा, जैसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन प्रतिवर्ष कम से कम एक बार अवश्य होगा तथा उसके समय और स्थान को जो है अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित की जाएगी। वहीं राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन प्रतिवर्ष कम से कम 2 बार और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन प्रतिवर्ष कम से कम 2 बार आयोजित होगा। तो ये है उपभोक्ता संरक्षण परिषद। क्लियर है। अब देखिए हम उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उद्देश्य क्या है, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इन तीनों जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं के जो अधिकार है उनका संरक्षण करना। क्लियर है। अब चलिए जानते हैं कि उपभोक्ता का अधिकार क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर या फिर 8 नंबर क्वेश्चन में आ सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के कौन कौन से अधिकार हैं। तो उपभोक्ताओं को 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है। उन 6 प्रकार के अधिकारों को आपको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है सुरक्षा का अधिकार। किसका अधिकार? सुरक्षा। सुरक्षा किससे सुरक्षा? तो मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुएं एवं सेवाओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। क्लियर है। तो पहला अधिकार है उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार। दूसरा अधिकार है कि सूचना प्राप्ति का अधिकार, अर्थात यथास्थिति वस्तु या सेवाओं की क्वालिटी, उसकी मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक व मूल्य के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार उपभोक्ता को होगा। तीसरा है चुनाव या पसंद करने का अधिकार, कि जहां तक संभव हो वहां प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर विभिन्न किस्मों की वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराने का आश्वासन दिए जाने का अधिकार होगा। चौथा है सुनवाई का अधिकार होगा उपभोक्ता को, कि सुने जाने और आश्वासन दिए जाने का अधिकार, कि उपभोक्ताओं के हितों पर समुचित पीठों में सम्यक रूप से विचार किया जाएगा। और पांचवा है उपचार या फिर इसको बोल सकते हो समाधान का अधिकार, कि अनुचित व्यापारिक व्यवहार या अवरोध व्यापारिक व्यवहार या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध प्रतितोष या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। और छठवां है शिक्षा का अधिकार, कि उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि उपभोक्ताओं के कौन कौन से अधिकार हैं। तो आपको याद रखिए कि सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चुनाव या पसंद करने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, या जो उपचार है शिकायत निवारण का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार। तो इन 6 अधिकार हैं, यह उपभोक्ताओं के अधिकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। देखिए उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण या इसी को कहा जाता है उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन। उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए, उनकी शिकायतों के निवारण के लिए यह फोरम का गठन किया गया है। इसमें जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जो है फोरम की स्थापना का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। मैं आपको याद दिला दूं कि आपको अध्याय और धारा याद नहीं रखना है, क्योंकि यह परिवर्तित हो चुका है 2019 के अधिनियम के तहत। तो आपको जो बेसिक चीज़ है वह याद रखना है। ठीक, तो देखिए जिला पीठ का मैं संरचना बताऊं तो क्या है
कि जिला पीठ या जिला फोरम में एक अध्यक्ष होगा, जो जिला न्यायाधीश है या रहा हो उसको अध्यक्ष बनाएंगे। इसके साथ ही 2 सदस्य होंगे, जिनमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि तक होगा। वहीं राज्य आयोग की बात किया जाए तो राज्य आयोग जो हाई कोर्ट का जज रहा है या जो हाई कोर्ट का जज है, उसकी अध्यक्षता में 2 सदस्यों वाली आयोग का गठन किया जाएगा। इन 2 सदस्यों में से एक का महिला होना आवश्यक है। वहीं राष्ट्रीय आयोग की बात किया जाए, इसमें एक अध्यक्ष होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या रहा हो, की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली आयोग होगा। इसमें से कम एक जो है महिला को होना आवश्यक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन सदस्यों में से 50% सदस्य जो है न्यायिक पृष्ठभूमि से होना आवश्यक है। क्लियर है। अब देखिए कि इनका कार्यकाल कौन कौन सा है। तो जिला पीठ के लिए कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पूर्व हो। वहीं राज्य आयोग के लिए 5 वर्ष या 67 वर्ष और राष्ट्रीय आयोग के लिए 5 वर्ष या 70 वर्ष। क्लियर है। अब देख लीजिए इनकी अधिकारिता। अधिकारिता मतलब इनका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है। तो देखिए कि 1986 के जो अधिनियम है, उसमें जो क्षेत्राधिकार था, जिला पीठ जो है 20 लाख तक के मामले की सुनवाई कर सकता था। वहीं अब यह परिवर्तित होकर 1 करोड़ हो चुका है, अर्थात 1 करोड़ तक के मामले की सुनवाई जिला पीठ कर सकता है। और वहीं राज्य आयोग की बात किया जाए तो राज्य आयोग अब 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की सुनवाई के लिए यह आयोग है। वहीं जिला पीठ के विरुद्ध अपील की भी सुनवाई कर सकता है और जिला पीठ के मामलों का अंतरण भी यह कर सकता है। तो यह है राज्य आयोग की अधिकारिता। वहीं राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता की बात किया जाए तो यह 10 करोड़ या उससे अधिक की राशि के मामलों के लिए आप डायरेक्ट राष्ट्रीय आयोग के पास जा सकते हैं। ठीक। वहीं इसकी अधिकारिता की बात किया जाए तो 10 करोड़ से अधिक के मामले के साथ ही राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध कुछ अपील करना हो तो वह भी राष्ट्रीय आयोग के पास आप कर सकते हैं। वहीं यदि राज्य आयोग के बीच कोई मामला का अंतरण करना हो, अर्थात एक स्थान से दूसरे राज्यों में ले जाना हो, वह भी अधिकारिता राष्ट्रीय आयोग की होगी। क्लियर है। अब चलिए जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कि कैसे हम किसी शिकायत को जो है उपभोक्ता फोरम में ले जा सकते हैं। तो जो शिकायत करता है, मैंने बताया था शिकायत करता कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी संस्था या सरकार हो सकते हैं। वह ये किसी सामान या वस्तु का से संतुष्ट नहीं है तो किस प्रकार की शिकायत, कि अनुचित और प्रतिबंधित तरीके का व्यापार, दोषपूर्ण वस्तुएं या सेवाएं की बिक्री, अधिक कीमत वसूलना या गलत तरीके से कीमत वसूलना, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के लिए पेश करना जो जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिम प्राप्त हो सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार की यदि आपको शिकायत है किसी वस्तु से, कोई आप वस्तु खरीदते हैं और जो आपको गारंटी दिया गया है, वारंटी दिया गया है, ठीक है, उस सामान में कोई डिफेक्ट निकलता है या कोई भ्रामक विज्ञापन आपको पता चलता है तो आप शिकायत कर सकते हैं फोरम में डायरेक्ट। और फोरम में शिकायत के लिए आपको बहुत सारे माध्यम हैं। पहला 1986 के जो अधिनियम है उसके तहत आप जो है एप्लीकेशन के द्वारा जो है फोरम में आवेदन कर सकते थे। वहीं 2019 के अधिनियम में आप ई फाइलिंग के द्वारा या ऑनलाइन द्वारा भी आप जो है फोरम में शिकायत कर सकते हो। क्लियर है। अब फोरम में जैसे ही आप शिकायत करोगे तो फोरम जो है 21 दिन के भीतर विपक्षी को सूचना देगा कि आप जो है इसके लिए जो शिकायत किए हैं उसके जो है सूचना विपक्षी को देगा 21 दिन के भीतर। अब जो विपक्षी है वह जो है अपना मामला रखेगा, अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा 1 माह के भीतर फोरम के अंदर। विशेष कंडीशन में 15 दिन की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है। क्लियर है। अब ये जो फोरम है, चाहे जिला फोरम हो, चाहे राज्य का फोरम हो या राष्ट्रीय स्तर का, उसका निस्तारण जो है शिकायत प्राप्ति के 90 दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा।
क्लियर है। देखिए, अब 90 दिन के भीतर वह शिकायत का निराकरण करेगा। तो अब वह जो है इस शिकायत का निराकरण जो है करेगा और आदेश देगा। क्लियर। तो आदेश में क्या क्या आदेश दे सकता है कि जो सामान प्राप्त हुआ है उसकी त्रुटियों के निवारण के संबंध में, या माल को बदलने के संबंध में, या मूल्य वापसी करा सकता है, क्षतिपूर्ति करा सकता है, या जो वस्तु है उसको प्रतिबंध करा सकता है, या और भी बहुत सारे आदेश हैं जिसके द्वारा फोरम जो है आदेश देगा। आदेश देने के संबंध में फोरम को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होगी, जैसे समन जारी करना, साक्षी को प्रस्तुत करना। ठीक है, तो सिविल जज के समान ही शक्तियां फोरम को प्राप्त होगी। तो मैंने बताया कि आपको 1 करोड़ तक के मामले के लिए जिला फोरम में जाना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप यहाँ से सुनवाई के विरुद्ध अपील करना चाहते हो तो 1 से 10 करोड़ के मामले में आपको राज्य फोरम में जाना पड़ेगा, और यदि 10 करोड़ से अधिक का मामला है तो आप राष्ट्रीय फोरम में जाएंगे, और वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राष्ट्रीय फोरम के बाद। क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई होगी। अब देखिए कि 2019 में एक नया चीज इसमें जुड़ा है मध्यस्थता का, कि जब आप शिकायत लेकर फोरम के पास जाते हो तो सरल और जल्दी से आपकी समस्या का निवारण हो, इसके लिए एक मध्यस्थता की व्यवस्था की गई है कि यह एक जो है वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। इसमें क्या होता है, यदि शिकायतकर्ता और विपक्षी दल दोनों सहमत हो, दोनों पक्ष जो है, और समाधान की गुंजाइश हो, तो मध्यस्थता केंद्र और उपभोक्ता फोरम दोनों को जोड़कर यह तंत्र बनाया गया है। और यदि ये दोनों पक्ष सहमत हो और इन दोनों के बीच जो है मध्यस्थता कराने का प्रयास किया जाता है, ताकि मामला जो है लंबा ना चले। ठीक, और मामले का निराकरण जल्दी हो जाए। ध्यान रखिए कि मध्यस्थता के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है इसके विरुद्ध अपील की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। यह 2019 में यह प्रावधान किया गया है मध्यस्थता का। क्लियर है, पहले यह नहीं था। अब चलिए जानते हैं कि 2019 में जो है एक नया चीज जुड़ा है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नया जुड़ा है 2019 में। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण क्या है, तो यह अथॉरिटी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार व भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करेगी। क्लियर है, इसमें क्या होगा, महानिदेशक की अध्यक्षता में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण एक अन्वेषणकारी शाखा होगी, अर्थात जांच करेगी, और इसके साथ ही इनको जो है दंड देने का अधिकार होगा, या उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन होने पर उस मामलों का यह निराकरण कर पाएगा। इसके कार्य कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए कि उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना, और उपयुक्त मंच पर कानूनी कार्यवाही शुरू करना, ये इनका कार्य है। दूसरा कार्य है कि जोखिमपूर्ण वस्तुओं को वापस करना या सेवाओं को वापस करने के लिए आदेश जारी करना तथा चुकाई गई कीमत की भरपाई करना, अनुचित व्यापार को बंद करना। क्लियर है। तीसरा पॉइंट है कि संबंधित मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर्स के झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने या सुधारने का आदेश भी यह देता है। चौथा है जुर्माना लगाने की कार्य है, और पांचवा है खतरनाक व असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं को सेफ्टी नोटिस भी जारी करता है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण क्या है तथा उसके कौन कौन से कार्य हैं। क्लियर है, यह 2019 में नया जुड़ा है। अब देखिए कि इस अधिनियम के अंतर्गत दंड या उपचार के कौन कौन से प्रावधान हैं। मैं 2019 के में जो प्रावधान है उसको भी जोड़ के बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए कि इसके अंतर्गत किसी की उपभोक्ता की यदि क्षति होती है तो जो विपक्षी हैं उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया जा सकता है। दूसरा है कि यदि कोई झूठा भ्रामक तथ्यों पर शिकायत करता है तो 10,000 रुपये तक का दंड का प्रावधान है। वहीं किसी व्यक्ति जो है यदि जिला, राज्य, राष्ट्रीय आयोग के आदेश का पालन नहीं करता कोई व्यक्ति, या कोई
संगठन या कोई व्यापारी या कोई भी वर्ग जो है जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोग के आदेश का पालन नहीं करता तो 2 माह से 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ध्यान रखिए, 2 माह से 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, या 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है। क्लियर है? तो जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोग के आदेश का पालन नहीं करने पर 2 माह से 3 वर्ष तक का कारावास और 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है। ठीक, अब देखिए और कौन कौन से प्रावधान हैं। यह जो है 2019 में जुड़ा है इतना, तो ये इतना सारा जो है 2019 में जुड़ा है। तो देखिए क्या क्या जुड़ा है कि झूठा या भ्रामक विज्ञापन यदि कोई फैलाता है मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर्स पर 10 लाख रुपए तक का दंड और 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। 10 लाख रुपए तक का दंड और 2 वर्ष तक का कारावास। यदि इसके बाद भी वह झूठा या भ्रामक विज्ञापन फैलाता रहता है तो 50 लाख रुपए तक का दंड और 5 वर्ष तक का कारावास, या दोनों हो सकता है। क्लियर है? ठीक, तो ये है दंड का प्रावधान। यदि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो है भ्रामक विज्ञापन यदि कोई मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर्स फैलाता है तो उस पर भी यह दंड या सजा दे सकता है। 1 वर्ष तक उत्पादक सेवा को प्रतिबंधित कर सकता है, और यदि वह मैन्युफैक्चरर हर बार अपराध करता है तो 3 वर्ष तक प्रतिबंध। कि ये सब तो प्रावधान हैं, लेकिन इसके साथ ही उपभोक्ता के भी कुछ कर्तव्य हैं कि वह भी सतर्क रहे। तो उपभोक्ता के कौन कौन से कर्तव्य हैं, तो देख लीजिए कि बाजार में सतर्क रहें, उदासीनतापूर्ण व्यवहार न अपनाएं, वस्तु की निर्माण तथा मियाद की तिथि अवश्य जांच लें, खरीदने से पूर्व गुणवत्ता, मूल्य आदि के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, सुरक्षा व गुणवत्ता के लिए सदैव ISI एगमार्क, हॉलमार्क चिन्ह वाली प्रामाणिक वस्तुएं ही खरीदें, खरीदारी करने पर उचित रसीद अवश्य प्राप्त कर लें, खरीदारी करने से पूर्व गारंटी वारंटी जानकारी प्राप्त कर लें, कब और क्या जानकारी प्राप्त करनी है यह भी जानकारी रखें। तो ये कुछ उपभोक्ता के कर्तव्य हैं। इसके साथ उपभोक्ता के दायित्व भी हैं कि समीक्षात्मक जागरूकता बने, अर्थात वस्तुओं की समीक्षा करके ही किसी वस्तुओं को खरीदें, सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करें, पर्यावरण संबंधी जागरूकता होनी चाहिए कि जो वस्तु खरीद रहे हैं वह पर्यावरण को के लिए हितकर हो। ठीक, और क्या है, संगठित प्रयास करें, अर्थात उपभोक्ता जो है संगठित होकर जो है अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। क्लियर है? तो ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान। अब चलिए जानते हैं कि यदि अलग से पूछा जाए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, तो मैंने तो इसको हालांकि पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार फिर से संक्षेप में बता देता हूँ। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में क्या क्या प्रावधान है। तो इसमें नया चीज़ देखिए कि इसमें सबसे पहली बात यह है कि टोटल जो है इसमें 8 अध्याय हैं और 137 धारा है। 9 अगस्त 2019 को यह जो अधिनियम है, ठीक है, यह राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। ठीक, और उसमें देखिए कि क्या क्या प्रावधान है। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जैसे नई संस्था के इसमें गठन का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता की परिभाषा दी गई है, जो 6 अधिकार हैं उसको अलग से इसमें पॉइंट करके बताया गया है। सरलीकृत विवाद समाधान प्रक्रिया है कि विवादों का समाधान आसानी से इसमें किया गया है। जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है, जैसे जिला फोरम के लिए 1 करोड़, राज्य के लिए 1 से 10 करोड़ और राष्ट्रीय स्तर के लिए 10 करोड़ से अधिक का इसमें व्यवस्था किया गया है। जो पहले कितना था, 20 लाख था ना, ठीक है, जिला के लिए। तो इन सब को जो है बढ़ाया गया है। तो उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी है, जैसे आप किसी भी निवास स्थान से फाइलिंग की सुविधा कर सकते हैं। ई फाइलिंग के द्वारा आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और आपकी सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। तो ये कुछ नए प्रावधान हैं। अब देखिए कि इसमें मध्यस्थता तंत्र की भी व्यवस्था की गई है और उत्पाद की जिम्मेदारी भी इसमें तय की गई है। तो ये कुछ नए प्रावधान हैं। ठीक है, तो इसको आप देखिए।
तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है व्यापक स्तर पर परिवर्तित हुआ है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो बाज़ार है उसका एरिया बहुत बड़ा है। ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग जैसे जो नए नए बाज़ार के स्वरूप हैं वह इसमें शामिल किया गया है तथा इसके अनुसार दंड के प्रावधान को भी इसमें बढ़ाया गया है। जैसे जो झूठा या भ्रामक विज्ञापन देता है उसके लिए विशेष दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। और मैंने तो आपको इसके लाभ बता ही दिया है पहले। तो यह है पूरा जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आई होप आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो सर्वप्रथम 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं। क्लियर है? जो परिभाषा दिया गया है कि परिवादी कौन होगा। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में। और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उपभोक्ताओं के अधिकार क्या है, जो 3 फोरम का गठन है उनकी संरचना बताइए। ठीक है, और उपभोक्ता संरक्षण परिषद के कर्तव्य या उनके अधिकार उसको लिखिए या उनके उद्देश्य को लिखिए। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से दंड का प्रावधान है। ठीक, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो केंद्रीय उपभोक्ता निवारण प्राधिकरण है उसके क्या कार्य हैं या क्या कर्तव्य है उसको लिखिए। उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं उसको बताइए। तो इस टाइप से जो है प्रश्न आ सकते हैं या पूछा सकता है कि वर्तमान में इस अधिनियम की क्या प्रासंगिकता है। पूछा सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की आवश्यकता क्यों पड़ी और यह इसके क्या क्या लाभ हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह हाल ही में इस अधिनियम में परिवर्तन हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।